अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब डेफने नीलोफर के पास मौजूद होती है तो नीलोफर कील के जरिए मुसलसल अपने हाथ की रस्सियों को काट रही होती है और बिलाखिर वो उसे काटने में कामयाब हो जाती है। जब उसके हाथ आजाद हो जाते हैं तो वो डेफने से कहती, डेफने तुम मेरी वो नन्ही पड़ी थी जिसके बाल में गूंदा करती थी, तुम बराई से बिल्कुल नावाकिफ थी, तुम ऐसी कैसे बन गई? तो डेफने कहती, मैंने बराई अपनी इसी बहन से सीखी जिसने मुझे छोड़ दिया और कभी पलट कर नहीं देखा, उसी बहन से जिसे तुमने मुझसे छीन लिया हौलफिरा से। और अपना खंजर निकाल लेती है और कहती, जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि तुमने अपना नाम बदल लिया है उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई, मैंने इंतकाम की कसम खाई। नीलोफर कहती, डेफने होश में आओ, बस करो। डेफने कहती, नहीं अभी नहीं, मैं स्पोर्चा की तरह रहमदिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे को तुर्कों का अजीम दुश्मन बनाकर पालूंगी। मैं सोच रही हूँ तुम्हें बच्चे की पैदाइश के बाद मारूं या तुम्हें कैद खानों में अजियत दे दे कर तड़पाऊं। नीलोफर कहती, तुम अपने किए हर अमल का हिसाब दोगी। और उसे जोरदार कोनी मारती है और फिर उसका सर पकड़कर गाड़ी पर दे मारती है और वह जमीन पर गिर जाती है। नीलोफर गाड़ी से नीचे उतरती है और जंगल की जानब भागने लग जाती है तो पीछे से डेफने गुस्से से उठती है और कहती है, तुम भाग नहीं सकती नीलोफर, और उसके पीछे भागती है। जबकि इधर शामिल और बाकी काई सिपाही बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। शामिल कहता, ना एक ना हजार कोई मुझे गिरा नहीं सकता, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। और फिर शहजादी कहती, फौजियों को पीछे हटाओ सुरमा, हम उरहान को दूसरे जाल में फंसाएंगे। यह सुनते साथ ही उसका कमांडर एक बाजे से आवाज निकालता है, जिसे सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और जंगल की जानब भागने लग जाते हैं। जबकि बाकी मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दुमरल कहता, वो रुक न सके, वो मुंतशिर हो रहे हैं। उरहान साहब और बाकी साहब उन्हें खड़ा देख रहे होते हैं। और फिर फ्लादियोस कहता, अस्पोर्चा को मामूली ना समझे उरहान साहब। उरहान साहब कहते, अस्पोर्चा ने मेरी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है, अगर वो शैतान के साथ मिलकर भी चाल चले तब भी मैं इसके सामने डट जाऊंगा। जबकि दूसरी जानब नीलोफर जंगल में से मुसलसल आगे की जानब भाग रही होती है। भागते भागते वो एक पौधे के पीछे आकर छुप जाती है, जबकि डेफने भी उसके पीछे लगी हुई होती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम यही हो नीलोफर, बाहर आओ, बाहर निकलो। और फिर नीलोफर एक छोटी सी लकड़ रास्ते में फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर डेफने उसकी जानब बढ़ती है। और जैसे ही डेफने थोड़ा आगे आती है तो नीलोफर पीछे से उस पर हमलावर हो जाती है और उसका खंजर पकड़ लेती है और उसे दबोच लेती है और कहती, तुमने मुझे धोखा दिया फरिश्ता सिफ्त शैतान, तुम मेरी डेफने नहीं हो। और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारती है। डेफने जब खंजर से उस पर वार करने लगती है तो नीलोफर उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं। डेफने नीलोफर को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती, तो तुम अपने बच्चे की पैदाइश तक इंतजार नहीं करोगी, है ना? नीलोफर ने डेफने का बाजू पकड़ा हुआ होता है और फिर डेफने अपना हाथ छुड़वाती है और खंजर नीलोफर की जानब दे मारती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और उनके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। उरहान साहब कहते, स्पोर्चा बिल में छुपना बंद करो, बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो। जबकि इधर स्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होती है। उरहान साहब कहते, बाहर आओ, मेरी बीवी से दुश्मनी का हिसाब चुका दूंगा। और उरहान साहब मुसलसल स्पोर्चा को पुकार रहे होते हैं। इस दौरान बाज़ंतीनी सिपाही एक जानब से निकल आते हैं, जिन्हें देखते हुए उरहान साहब कहते, मोर्चा संभालो। दोनों जानब से बाज़ंतीनी सिपाही अपने तीर कमान लेकर आ जाते हैं तो खलील पुकारते हुए कहता, सुल्तान की हिफाजत करो, ढालों की दीवार बना दो। और सब इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपनी ढालों से तीरों से अपना दिफा करने लग जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि स्पोर्चा खड़ी ये सारा मंजर खुशी खुशी देख रही होती है। तुरान कहता, मेरे सुल्तान वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही घास को आग लगाकर उनकी जानब फेंक देते हैं और बड़ी तादाद में घास के भूसे धुएं से भरे उनकी जानब आते हैं और जल्द ही वहां धुआं ही धुआं हो जाता है और कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही उनकी जानब बढ़ते हैं और मैदान में कूद पड़ते हैं। काई सिपाही अपना हिसार बनाए ही रखते हैं और जो भी बाज़ंतीनी सिपाही उनके करीब पहुंचता है उन्हें अपनी तलवार का मजा चखाने लग जाते हैं और इस तरह बड़ी तादाद में बाज़ंतीनी सिपाहियों का खात्मा करते हैं, लेकिन हिसार नहीं तोड़ते। उरहान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और फिर इस दौरान एक सिपाही के हाथ में आग देखते हैं और वो बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही वो आग उनकी जानब फेंकने लगता है तो उरहान साहब बुलंद आवाज से कहते, भागो। और वो फौरन वहां से भाग जाते हैं। इतने में ही बाज़ंतीनी सिपाही वो आग वाला बारूद उनकी जानब
फेंकता है और वहाँ जोरदार धमाका होता है, लेकिन कई सिपाही वहाँ से निकल चुके होते हैं। कुछ सिपाही उसकी जद में आ जाते हैं और जलना शुरू हो जाते हैं। आग उनके पूरे जिस्म पर लग चुकी होती है और वो दर्द से चीख रहे होते हैं, जबकि उरहान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। शहजादी अस्पोर्चा अपने घोड़े पर सवार ये सारा मंजर खुशी खुशी देख रही होती है। क्योंकि बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए एक सिपाही 2-2, 3-3 बाज़ंतीनी सिपाहियों से बवक्त लड़ रहा होता है। हलीमा और फातिमा खातून भी बहादुरी के साथ उन्हें मौत के घाट उतार रही होती हैं। फिलादिस भी उनका मुकाबला कर रहा होता है और सबको अपनी तलवार का मजा चिखा रहा होता है। इस दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही अपना कमान से तीर खींचता है और फातिमा का निशाना लेता है, तो फिलादिस ये देख लेता है और फौरन फातिमा पुकारते हुए उसकी जानब भागता है। वो बाज़ंतीनी सिपाही तीर चला देता है और वो सीधा फातिमा को बचाते हुए फिलादिस को आ लगता है, जबकि हलीमा भी यह सारा मंजर देख रही होती है। और फिर वो बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही दूसरा तीर मारने लगता है तो खलील वहां पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर फातिमा फिलादियोस से पूछती, फिलादियोस क्या तुम ठीक हो? जबकि फिलादियोस अपनी तलवार से तीर को काट डालता है और आगे बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा भी घोड़े से नीचे उतरकर आगे बढ़ रही होती है। और उरहान साहब जब शहजादी को देखते हैं तो अस्पोर्चा कहती, मैं आ गई हूँ उरहान, मैं वो सब वापस लेने आई हूँ जो तुमने मुझसे छीना था। तो उरहान साहब शहजादी की जानब बढ़ते हैं तो वो धुएं में गायब हो जाती है। और उरहान साहब जैसे थोड़ा आगे आकर जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं तो अस्पोर्चा एकदम उस पर हमलावर होती है। उरहान साहब अपने आप को बचाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द अस्पोर्चा की तलवार जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नीलोफर कहाँ है अस्पोर्चा? अस्पोर्चा और उरहान साहब ने अपनी तलवार और खंजर एक दूसरे पर ताने हुए होते हैं। उरहान साहब बार बार पूछ रहे होते हैं, नीलोफर कहाँ है अस्पोर्चा? नीलोफर कहाँ है? अस्पोर्चा कहती, मुझे नहीं मालूम, शायद वो मर चुकी हो। उरहान साहब कहते, अस्पोर्चा तुम नीलोफर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे मालूम है वो जिंदा है, बताओ वो कहाँ है? अस्पोर्चा कहती, तुम्हें ये कैसे यकीन है? तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते उरहान। उरहान साहब कहते, तुम किसी हामला औरत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम एक ऐसे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो अस्पोर्चा कहती, मगर तुमने मेरे लोगों, मेरे सिपाहियों और मेरी सरजमीन को लहू लहान किया है, तो मैं उन्हें क्यों नुकसान ना पहुंचाऊं? उरहान साहब कहते, मैंने वहां जुल्म का खात्मा किया है। अस्पोर्चा कहती, तुमने रोमी सल्तनत के सीने में खंजर घोंपा है। उरहान साहब कहते, तुमने अमन को पारा पारा कर दिया। शहजादी कहती, तुमने एजनिक पर नजरें जमा ली हैं। तो उरहान साहब गुस्से से कहते, अस्पोर्चा तुम एक बावकार दुश्मन थी, फिर आखिर क्या बदल गया? क्या ये सब तुम्हारे बाबा के माहिदे की वजह से है? अस्पोर्चा कहती, कुछ भी नहीं बदला, मैं नहीं बदली, मगर तुमने 1500 साल रोम को चीड़ फाड़ कर रख दिया, तुमने बोर्सा फतह किया, तुमने एजनिक का मुहासरा किया। मैं तुमसे निकाह करने की बजाय मार जाना या कत्ल करना ज्यादा पसंद करूंगी। उरहान साहब गुस्से से कहते, अस्पोर्चा नीलोफर कहाँ है? इस दौरान शहजादी के सिपाही एक जानब से आ जाते हैं। उरहान साहब जैसे ही उन्हें देखते हैं तो अस्पोर्चा फौरन अपने आप को छुड़वा कर उनकी जानब भागने लग जाती है और वह सिपाही उरहान साहब पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं। उरहान साहब जल्दी से अपना दिफा करते हैं और दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। और फिर अस्पोर्चा कहती, मैं तुम्हारी प्यारी बीवी की जान इसके पेट में पलने वाले बच्चे की खातिर बख्श रही हूँ उरहान, इसे 2 जानों का कर्ज समझ लो। और फिर वहां से रवाना हो जाती है। तो उरहान साहब कहते, यह किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। और फिर इधर दैफने ने वो खंजर नीलोफर को नहीं बल्कि जमीन पर मारा हुआ होता है। और फिर इसके बाद वो दोबारा खंजर नीलोफर की गर्दन पर रख देती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो नीलोफर, आखिरी बार मेरी आंखों में देखो, वो छोटी सी बच्ची जिसे तुमने अपनी मोहब्बत के लिए छोड़ दिया और नजरअंदाज किया, इंतकाम के लिए जिंदा रही। नीलोफर कहती, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। दैफने कहती, छोड़ा था तुमने कभी परवाह नहीं की कि मैं किन हालात से गुजर रही थी। नीलोफर कहती, मैं वापस आना चाहती थी, मगर जब भी मैंने कोशिश की उन्होंने मुझे रोक दिया। दैफने कहती, तुम अपने बच्चों के लिए हर रुकावट पार कर लेती, मैं भी तो एक बच्ची थी, मैं बिल्कुल तनहा थी। नीलोफर कहती, मैं भी एक बच्ची थी, मैं भी अकेली थी, तुम अपनी शैतानी हरकतों के लिए महज बहाना ढूंढ रही हो। दैफने कहती, शैतानी हरकतें? और हंसने लग जाती है और कहती, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। सुलेमान और कासम के लिए मेरे बहुत बड़े मंसूबे हैं, मगर तुम उन्हें देख नहीं पाओगी क्योंकि आज तुम यही मरने वाली हो। और जैसे ही खंजर नीलोफर को मारने लगती है तो नीलोफर उसका बाजू पकड़ लेती है और उसके ऊपर आकर उसे दबोच लेती है और उस पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहती, जो कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। दैफने, तुम अपने हर जुर्म का हिसाब दोगी। और जोर जोर कर उसे थप्पड़ मार रही होती है और फिर उसे पकड़ते हुए कहती, हमारे सुल्तान तुम्हें सजा देंगे। और फिर दैफने अपने आप को छुड़वाती है और खंजर उठा लेती है और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। और वो नीलोफर को पकड़कर जैसे ही जमीन पर गिराती है तो नीलोफर फौरन उसका खंजर मोड़ देती है और वो खंजर सीधा दैफने को जा लगता है और वो जमीन पर एक जानब गिर जाती है और शदीद जख्मी हो जाती है। नीलोफर उसे देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
हैं और कहती ये मैं नहीं थी, खुद को ये खंजर घोंपने वाली तुम खुद हो, तुम मेरी डेफने नहीं हो, तुम मेरी डेफने नहीं हो, और उठकर वहां से रवाना हो जाती है। अगले ही लम्हे शहजादी स्पोर्चा वहां पहुंचती है और डेफने को जमीन पर पड़ा देखकर कहती डेफने, और फौरन अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसकी जानब भागते हुए आती है और उसके पास पहुंचती है तो डेफने अभी जिंदा होती है और कहती डेफने तुम्हें क्या हुआ है, ये किसने किया, क्या ये नीलोफर थी, वो कहाँ है। डेफने कहती वो फरार हो गई। शहजादी कहती इसका जख्म गहरा मालूम होता है, हमें फौरन इसे किले ले जाना होगा, जल्दी करो। और फिर सिपाही उसे पकड़ते हैं और उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। तो पीछे से शहजादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।